प्रेसिडेंट पीसीसी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, बाकी तो साले मोहम्मद जी ने सारा डिटेल में बता दिया। मैं तो ये कहूँगा कि जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो भजन लाल शर्मा नहीं है, चीफ सेक्रेटरी पंत साहब है, क्योंकि वो मोदी जी के आदमी हैं। आप ये देख लो कि जो एमएलए वहाँ सीएम साहब के यहाँ लाइन नहीं लगाते, वो लाइन लगाते हैं पंत साहब चीफ सेक्रेटरी के। एक एक हफ्ते दो हफ्ते वो मिलने का समय नहीं देता है। और सारा आईएएस अफसर, सारा प्रशासन वो राज चला रहा है, और राज भी अपनी मनमर्जी से चला रहा है। मैं क्योंकि पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं अभी मेडिकल सुविधा जो हमारे अशोक गहलोत साहब ने, पूर्व सीएम साहब ने दी थी, वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। आरजीएसएस के नाम से बेचारे गरीब जो मरीज है वो सही न तो उनको निःशुल्क दवा मिल रही है, न राहत मिल रही है। इवन आपको शायद ज्ञात हो नहीं ज्ञात हो, उन्होंने अभी ये कर दिया है कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को जो आज तकलीफ थी विशेष तौर से, अभी आपने देखा होगा कि भाजपा की सरकार जो भजन लाल जी की 25 सरकार थी, 1 साल पूरा हुआ अभी। उसके लिए आपने देखा बड़ा जश्न भी हुआ जयपुर के अंदर, और बड़ी बड़ी काफ़ी बातें भी हुई। और इस 1 साल के अंदर भाजपा की सरकार, भजन लाल जी की सरकार पूरी तरह से विफल गई, पूरी तरह से फेल गई। जब नई सरकार बनी थी तब इन्होंने कहा था कि सरकार 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर रही है, और अभी लगभग 365 दिन से ऊपर हो गए, और अभी तक कोई 100 दिन की रिपोर्ट नहीं आई कि इन्होंने 100 दिन में क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो पहला तो झूठ इनका यहाँ से शुरुआत होगी। आप देखिए पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सभी लोग परेशान हैं, इस कुशासन से त्रस्त हैं कि जिन्होंने जितने भी बड़े बड़े वादे किए, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। पूरे राजस्थान में कोई भी विकास धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा। तो कोई भी सरकार बनती है, उस सरकार के जो पहले 2 साल होते हैं वो 2 साल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और 2 साल में जो योजनाएं बनती हैं उसी राजस्थान की दिशा बनती है कि आने वाले समय राजस्थान का भाग्य क्या रहेगा। इनकी आप देखें, इन्होंने किसानों को कहा कि किसान नीति मिलेगी आपको 12,000 रुपये, आज तक कोई आता पता नहीं। फिर उन्होंने कहा हम गेहूँ खरीदेंगे 2700 रुपये में, बाजरा आज तक कोई MSP आई नहीं। फिर उन्होंने कहा हम गैस सिलेंडर जो है 450 रुपये में देंगे। तो कभी तो सब्सिडी आती है, कभी आती नहीं है। और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो हैं, आज पेंशन तक लोगों की बंद है। जो महत्वपूर्ण, जो गरीब के लिए योजनाएं हैं, जो किसान के लिए काम है। अब मैं मेरा खुद का व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। मोदी जी को जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए बीमारी के लिए, इलाज कराने के लिए वो योजना लागू करी थी। मेरे खुद की मिसेज साले मोहम्मद साहब, उसको ऑपरेशन कराना था। अशोक गहलोत के टाइम में मेरे सिर का ऑपरेशन हुआ था, उसका पूरा 9,76,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिया था। एक नया पैसा भी मेरा नहीं लगा। और जब मेरी मिसेज का ऑपरेशन हुआ अभी, तो 2,55,000 रुपये सीके बिरला हॉस्पिटल में मेरे को कैश जमा कराना पड़े। मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो उनके थे उनको पूछा, तो उन्होंने बोला वो भी दादी साहब से, उन्होंने कहा कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है वो उसका 25 लाख वाला, इसलिए आपको पैसे जमा कराना, ऑपरेशन कराना, पैसे जमा कराना। तो जब एक MLA को उस चिकित्सा सुविधा का फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। बिजली के बिल की आपने बात करी, बिजली के अभी हम बैठे थे वहाँ, ये हरीश जी और हम बैठे थे, 15,000 रुपये और 6,000 7,000 रुपये का आम आदमी को बिजली का बिल आया। आम आदमी को सब तरह कर रहे हैं। तो ये हालत है, बिजली पूरी मिल नहीं रही। वो हम रात को सोते हैं तो वो कहते हैं कि भीम जी का ही करो, मैं होता हूँ यार, तो कहते तो होता और मारे टावर मार चक्का है। मैं क्यों कि बिजली को नहीं, मतलब शाम को 7 बजे 8 बजे बिजली जाती है, जो दूसरे दिन सुबह आती है 8 बजे के बाद। तो ये बिजली की हालत है। पानी की हालत बताऊँ आपको, इतनी पानी की हालत गंभीर है। इस सर्दी के मौसम में मेरे को रोज 20 टेलीफोन आते हैं अलग अलग गांव से।
कभी दानासी में पानी नहीं है, कभी वहाँ बिंजा में पानी नहीं है, कभी पाती में पानी नहीं है, कोई पाँचपदरिया में पानी नहीं है, गेलावास में पानी नहीं है, सर्दी में भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं करा सकती सरकार। तो इससे ज़्यादा निकम्मे और क्या सरकार होगी। साले मोहम्मद साहब और राजकुमार जी मेहरबान साहब ने जो बातें बताई है वो वाकई काबिल गौर है। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो राजस्थान की सरकार तो हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। ये आम आदमी के दिल से पूछ लो आप। उसके अलावा पूरे देश का हालात क्या है। बाबा साहब जो संविधान निर्माता हमारे, उनकी जो है इस तरीके की जो है ये लोग व्यवहार करते हैं उनके नाम को लेकर के कि हर आदमी का शर्म से सर झुक जाता है। और संसद की क्या हालत है। संसद में जब माननीय संसद सदस्य जाते हैं तो उनके रास्ते पे ये खड़े हो जाते हैं और उनको भी जो है मतलब जो अंदर नहीं घुसने देते। तो हालात इतने विकट हैं और राजस्थान की स्थिति तो अभी आपको सब बताई है। छोटी छोटी अभी हमारे वो नीरज जी डांगी ने एक वो अपने देसूरी नाल वाला जो रोड का रखा था, एलिवेटेड रोड का, उसका भी कोई पता नहीं लग रहा। रोज एक्सीडेंट हो रहे, कितने लोग मारे गए, बड़ी बड़ी तादाद में वहाँ एक्सीडेंट हुए हैं, बड़ी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। इनको जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता कि हम लोग सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए सरकार, पब्लिक इसलिए सरकार में लाती है किसी को भी, किसी भी पार्टी को, कि वो हमारा दर्द महसूस करे, हमारी आवाज़ को सुने, हमारे जज्बात को समझे, हमारी आंख के आंसू पहुँचे, हमारे होठों पे मुस्कान लाए। लेकिन ये लोग सिर्फ दर्द देने का काम करते हैं, खुशियाँ देने का इनका कोई लेना देना नहीं है। 25 लाख जो भी भीमराव साहब ने बताई बात, इतनी बड़ी योजना 25 लाख रुपए जो एक हर इंसान के इलाज के लिए मिलते थे, 10 लाख रुपए जो एक्सीडेंटली बीमा मिलता था, सब के सब बंद हो गए, बिल्कुल ठप पड़ा है काम।